Hello everyone. We will discuss about next chapter in history, chapter 2, from hunting, gathering to growing food. The what is the meaning of hunting? Hunting meanings is what is the meaning of hunting? हंटिंग मीनिंग का क्या होता है? हंटिंग मीनिंग्स मीन्स होता है किसी भी चीज़ का शिकार करना. द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैदरिंग? गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, और फूड को कलेक्ट करना, गैदरिंग करना कहलाता है. तुषार ट्रेन जर्नी. तुषार की यात्रा क्या है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तुषार वॉज गोइंग टू दहेली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. ठीक है, वह अपनी चाचा के बच्चों की शादी में जा रहा था. ठीक है. दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट. और वह विंडो सीट पे बैठा था. ही इज नॉज ग्लूड टू ग्लास पेन, और उसकी नाक में ज़्यादा दर्द होने लगा. एज ही वॉच ट्री एंड हाउस फ्लाई द पास्ट. उसने क्या किया, अपनी आसपास क्या हुआ, ट्री को देखा, हाउस को देखा और पास्ट के बारे में सोचा. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड शेड. उसके अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डू यू नाउ दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट द 150 ईयर्स एगो. क्या तुम जानते हो कि आज से 150 साल पहले ट्रेन चली थी. एंड दैट पीपल्स बिगस यूजिंग बसेस ए फ्यू डिकेड्स लेटर. ठीक है. और काफ़ी दशकों के बाद क्या हुआ कि बसेस चलनी शुरू हुई. तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली वन पैलेस टू अनदर पैलेस. ठीक है. और तुषार क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि जो आदमी थे वो पहले आसानी से एक स्थान पे दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते थे. डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बॉर्न. और वे सारी की सारी लाइफ वहीं खर्च करते थे जहाँ पर वे रहते थे. सो प्लीज़ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. द अर्लीस्ट पीपल्स वाई वर दे ऑन मूव. ठीक है. और जो अर्लीस्ट पीपल का मतलब होता है आदि मानव, जो लोग थे यानी कि पुराने समय के जो लोग थे वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे. वी नाउ अबाउट peoples the who lived in the subcontinents. The what is the meaning of subcontinents? Subcontinents का मतलब होता है उपमहाद्वीप. ठीक है. क्योंकि भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. महाद्वीप में क्या होता है कि बड़े वाले महाद्वीपों में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के कल्चरल के वहाँ पे लोग रहते हैं. और सब कॉन्टिनेंट्स ये होता है कि वो महाद्वीप से छोटा होता है और उसमें एक ही जगह पर, देखो महाद्वीप में होते हैं अलग अलग देश और उन देशों की अलग अलग संस्कृति होती है. इसी प्रकार से एक सब कॉन्टिनेंट्स में, उपमहाद्वीप में भी अलग अलग देशों की संस्कृति के लोग रहते हैं, इसीलिए उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है. एज अर्लियर एज 2 मिलियंस ईयर. 2 मिलियंस यानी कि आज से 2 लाख वर्ष पहले. टुडे वी डिस्क्राइब्स दैम एज ए हंटर एंड गैदर. आज से 2 लाख वर्ष पहले यानी कि जो लोग थे, हम उनके बारे में हंटर और गैदर्स कौन थे उनके बारे में जानेंगे. दे नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच गॉट देयर फूड. और वे कौन लोग थे, वे थे जो भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. और वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे. काउट फिश एंड बर्ड्स गैदर फ्रूट्स. ठीक है. और वे क्या करते थे, वे फ्रूट्स को खाते थे, रूट्स को खाते थे. ठीक है. नट्स को खाते थे. ठीक है. और क्या खाते थे, सीड्स खाते थे. ठीक है. लीव्स खाते थे. ठीक है. आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा होगा कि ठीक है, हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं. जैसे पालक के साग, सरसों के साग, उसमें क्या खाते हैं, हम लीव खाते हैं. स्टार्क एग. और हम लोग क्या खाते हैं, एग भी खाते हैं. ठीक है. द हंटर गैदर मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस. ठीक है. हंटर गैदर यानी कि जो शिकारी खाद्य संग्राहक होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. दे आर मैनी रीजन फॉर दिस. और इसके लिए अनेक अनेक रीजन हो सकते हैं, यानी कि अनेक कारण हो सकते हैं. फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टे एट वन पैलेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. जब वे एक लंबे समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं, दे वुड हैव ईटन अप ऑल ऑफ द अवेलेबिलिटी प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज. ठीक है. और वे वहाँ पर क्या खाते हैं, प्लांट और रिसोर्सेज खाते हैं.
प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज, यानी कि जानवरों को मार के खाते हैं या फिर फलों को खाते थे। तो इसलिए देयरफॉर, इसलिए, ठीक है, दे वुड हैव टू गो एल्स वेयर इन सर्च ऑफ फूड, और दूसरी जगह पर वे क्या किस लिए जाते थे, सर्च ऑफ फूड। सर्च का मतलब है भोजन को ढूंढने के लिए। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, ठीक है, एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, ठीक है। और देखो कोई भी जानवर है, अब शेर है, शेर एक जगह तो रहता नहीं, शेर भी अपने शिकार के लिए क्या जाता है, प्रे का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। क्या करता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है। फिर नेक्स्ट, थर्ड्स, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। तीसरा क्या है कि प्लांट्स और ट्री जो है वे बहुत अलग अलग सीजन में उगते हैं। सपोज करो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अलग फल आते हैं, ठीक है, सर्दियों के मौसम में अलग फल आते हैं। तो क्या करता था, आदमी को जीने के लिए अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता के लिए वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्लांट्स की आवश्यकता भी उसको होगी। क्लियर, ठीक है। तो वो मूव क्यों करता था, वो अलग अलग प्रकार के फलों को, अलग अलग प्रकार के पौधों को खाने के लिए ही मूव करता था। द फोर्थ, पीपल्स, प्लांट एंड एनिमल नीड द वाटर टू सर्वाइव, और तुम्हें पता ही है कि आदमी को जीने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और वो बिना पानी के वो जिंदा नहीं रह सकता। वाटर कहाँ पाया जाता था, वाटर पाया जाता था लेक में, और लेक होती है झील, और जो नदी से बहुत ही छोटी होती है, स्ट्रीम्स एंड रिवर, ठीक है। लेक हो सकती है, झरना हो सकता है, और क्या हो सकती है, रिवर हो सकती है, जहाँ पर उसको भोजन की, पानी की अवेलेबिलिटी होती थी। कोई भी सिविलाइजेशन बाबू वहीं पर हो सकती है जहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि खाने की तरह पानी भी हमारी एक ज़रूरत है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वही मैनी रिवर्स एंड लेक्स पीरियल्स विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, और जहाँ पर साल भर नदियों में पानी और या झीलों के अंदर पानी रहता है, वहीं पर क्या करता था आदमी, आदमी वहीं पर जाकर बसता था, ठीक है। एंड, हाँ, while many rivers and lakes are perennials with the water through the years, the other are the seasonal। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिसमें सीजन में पानी आता है, जैसे बरसात हुई तो पानी आ गया। मगर कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जैसे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, इनमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ग्लेशियर, यानी कि पहाड़ों पे से बर्फ़ पिघलने के कारण वर्ष भर यहाँ पर नदियाँ आसानी से बहती हैं। क्लियर, the pupils live on their bank would had to go in search water during the dry season, winter and summer। और आदमी क्या करता था, और मनुष्य जो अर्ली ह्यूमंस था, तो आदमी आदि मानव जो लोग थे, वो क्या करते थे, जंगलों में पानी के, नदियों के किनारे ही अपने जीवन को गुजर बसर करते थे, क्योंकि ड्राई सीजन्स यानी कि लाइक विंटर और समर में उन्हें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती थी, और आप बिना पानी के जीवन नहीं जी सकते हैं, ठीक है। हाउ डू वी नाउ अबाउट दीज पीपल्स, हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट वे व्यक्ति होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन से व्यक्ति होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वे व्यक्ति होते हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स द मेड एंड यूज, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, हंटर और गैदर के बारे में जानने के लिए, इट इज़ लाइक दैट पीपल्स मेड एंड टूल्स ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन्स, ठीक है। और उनके द्वारा कौन से हथियार बने होते थे, किस चीज़ के, या तो पत्थर के हथियार बने होते थे, लकड़ी के हथियार बने होते थे, या फिर जानवरों की हड्डियों के हथियार बने होते थे। ऑफ विच स्टोन्स हैव सर्वाइव बेस्ट, और कौन से हथियार सबसे ज़्यादा बड़ी बेहतरीन होते थे, यानी कि अच्छे यूज़ किए जा सकते थे। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन हथियार होते थे लोहे के, ठीक है। और सबसे पहले आदमी ने कहीं के हथियार बनाए थे, सबसे पहले आदमी ने बनाए थे पत्थर के नुकीले हथियार, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने स्टोन के हथियार बनाए थे सबसे पहले, ठीक है। सम ऑफ दीज स्टोन
यूज्ड फॉर कट द मीट एंड बोन। कुछ स्टोन्स को यूज किया जाता था, यानी कुछ पत्थरों को यूज किया जाता था किसी के लिए, मीट काटने के लिए, जानवरों की हड्डियाँ तोड़ने के लिए, द स्कैप बार्क था फ्रॉम द ट्री, और या फिर वृक्षों से उनकी छाल उतारने के लिए, ठीक है, एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और या फिर जानवरों की चमड़ी उतारने के लिए। क्या करता था, क्यों करता था वो ऐसा? वो आदमी जो आदि मानव थे वे इसलिए करते थे, उन्हें अपने शरीर को ढकने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। या तो वे पत्तों से अपना शरीर ढकते थे, या फिर वो एनिमल स्किन यानी कि जानवरों की खाल से, जैसे कि हम अपने आज भी जानवरों की खाल से हम क्या बनाते हैं, जूते बनाते हैं, चमड़े की बेल्ट बनाते हैं, जितने भी अपने चमड़े के जूते, बेल्ट, ठीक है, पर्स वगैरह, ये सब चीज़ बनी होती है किससे, किससे बनी होती है ये चीज़? चमड़े से बनी होती है। और चमड़ा कहाँ से आता है? हमें एनिमल स्किन से प्राप्त होता है। चॉप ऑफ द फ्रूट, यानी कि फलों को काटने के लिए आप अपने घरों में देख सकते हैं कि आप फलों को काटने के लिए आप तो चाकू का प्रयोग करते हैं, मगर उस समय क्या प्रयोग करते थे? उस समय वे लोग पत्थरों से उन चीज़ों को काटा करते थे। सम में हैव बीन अटैच और टू हैंडल और बोन वुड, ठीक है, और उनके हैंडल, जैसे आप देखते हैं कि आजकल अपने फ्राई पैन या दूसरी चीज़ों में आप प्लास्टिक की चीज़ें देख सकते हैं, उसी प्रकार से वे हैंडल बनाते थे किसके? जानवरों की हड्डियों के हैंडल बनाते थे, ठीक है, या फिर लकड़ी के हैंडल बनाते थे, ठीक है, टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग, यानी कि, और वे तीर कहीं के बनाते थे, और या हंटिंग के लिए यानी कि शिकार करने के लिए वे तीर बनाते थे। जैसे कि एग्जांपल फॉर आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है, एंड यूज एज अ फायरवुड, और वे क्या करते थे? वे उसको दो पत्थरों को रगड़ के आग भी जलाने का काम करते थे, और वे स्टिचिंग भी करते थे, जैसे आप सुई से स्टिचिंग करते हैं इसी प्रकार से वे पत्थरों के द्वारा स्टिचिंग भी करते थे। देखो ये भैया क्या कर रहे हैं, स्टिचिंग करने की कोशिश कर रहे, ठीक है, यानी कि सिलाई करने की कोशिश कर रहे, ठीक है। और ये देखो इन्होंने पत्थरों को तोड़ के क्या बनाया, एक नुकीले हथियार के रूप में बनाया, और इसी से वो जानवरों को फेंक कर शिकार करते थे। द स्टोन्स मे आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट digging the ground, collect the edible roots and stitching the cloths made of animal skin। देखो वो स्टिचिंग कर रहे हैं ना पत्थरों से, ठीक है, ठीक है, एनिमल स्किन को एक स्किन को दूसरी स्किन से जोड़ रहे, ठीक है, जिससे कि वो कपड़ों को आसानी से पहन सके, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर तो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।